डॉक्टर हम लोग लेके आए हैं। देखिए सर, हम डॉक्टर बहुत सॉफ्ट हार्ट दिमाग और हार्ट का होता है। अचानक से आप उसको चोर डकैत और लुटेरा और सब कुछ कहना शुरू कर दोगे तो उसको समझने, अपने को समझाने में बहुत टाइम लगेगा कि हमने क्या गलती कर दी। हमने मन लगा के पढ़ाई की, हम इस स्तर पे पहुंचे, हम इलाज कर रहे हैं। हाँ, वो शौक में अभी भी वो परिवार उसका शौक में है। कैसे वो आगे मीडिया को फेस कर लेगा? मैं नहीं कर सकता, उसको डॉक्टर को आना पड़ेगा। वो डॉक्टर अभी तक शौक में था, अब वो बेचारा जेल चला गया। अब डॉक्टर साहब आईएमए क्या करेगा आगे? आगे की रणनीति क्या है? सर देखिए, कल तो हम अपना प्रोटेस्ट डे मनाएंगे। हम अपने उसके लिए हम ब्लैक रिबन लगा के पेशेंट देखेंगे और मैं अपना ज्ञापन डीएम और एसपी को दूंगा और उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारा आप सहयोग करिए, जो कानून की प्रक्रिया जो है उसके तहत करिए। ऐसा मत करिए कि हमारे डॉक्टर्स में ये दिक्कतें आए, और जो कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उसके तहत अपनी गुहार लगाएंगे। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिग्री कॉलेज से, क्या मामला है, कौन कौन लोग हैं? सर हमारा पूरा आईएमए का परिवार है, इसके अलावा हमारे जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं आज एकत्रित हुए हैं। आज हमारे आईएमए के डॉक्टर अमित सिंह को अरेस्ट किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांगे आपके? मेरी मांगे तो पहले तो ये जो भी हुआ बिल्कुल निहायत ही गलत है। ये जो भी प्रकरण था इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती, इन्वेस्टिगेशन आधार पे अगर जो भी चीज़ें निकलती, अगर वो नेग्लिजेंस है तो उसके आधार पर उसको सजा दी जाती। अभी आपकी इंक्वायरी चल रही है और आपने उसको अरेस्ट कर लिया इस बिहाफ पे कि हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो भी होगा कार्रवाई की। चूँकि मामला न्यायालय में चला गया है तो हमें न्यायालय में पूर्ण विश्वास है कि हमें वहाँ पर न्यायालय में जाके इंसाफ मिलेगा। और हम बस एक यही डीएम एसपी से, यही आईएमए प्रेसिडेंट की हैसियत से सारे आईएमए परिवार से कहना चाहेंगे कि आप हमारा इसलिए सहयोग करें क्योंकि हम गलत नहीं। अगर हम कहाँ गलत हैं आप मेरे को पनिशमेंट करिए, हम उसके लिए भी रेडी हैं। लेकिन अगर जहाँ मेरी गलती नहीं है आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है। इस रायबरेली शहर को चलाने के जितना बड़ा योगदान अन्य लोगों का है उतना ही योगदान हम लोगों का भी है। और हम लोगों का सहयोग आप डीएम एसपी को नहीं, सारे पत्रकारों को, सारी आईएमए रायबरेली की जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि आज उनको हमारे साथ आना पड़ेगा। ये कोई मतलब नहीं हुआ हम इलाज कर रहे हैं, अगर किसी की डेथ हो गई, इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। नेग्लिजेंसी होती है, आप डॉक्टर को फांसी दे दीजिए, हमें कोई गलती नहीं है, लेकिन नेग्लिजेंसी प्रूफ कहाँ हुई है? अभी आप इलाज के जो उसके प्रावधान की सजा होती है वो दिया जाए। सोचिए वो परिवार जो आज तक इलाज कर रहा है, आज वो जेल में, उसको भेज दिया जाए, कैसे भेजेंगे? कोई उसे गलती नहीं है, यही गलती है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा था। और ये जो जितना हमको समझ में आ रहा है, जितना हमें पता है, जिस कारण से डेथ हुई है वो किसी भी अस्पताल में कभी भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये पुलिस क्या किसी दबाव में काम कर रही है क्या? नहीं, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है पुलिस किस दबाव में करे, क्योंकि मैं ना ही इसमें कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ और ना ही मुझे इस बारे में कुछ कहना है। नहीं, प्रशासन आया, इससे क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं? सिटी मजिस्ट्रेट ने अपना वर्जन रखा कि हमने क्यों इनको गिरफ्तार किस तहत किया, तो मैंने अपना वर्जन रखा कि सर आपको गिरफ्तारी से पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। अगर हमारा डॉक्टर गलत है तो आप उसको सजा दीजिए, और जो बच्चा एक्सपायर हुआ है हम सर आज ये आईएमए वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर क्या है ये? अभी शाश्वत अस्पताल में एक बच्ची जो है इलाज के दौरान ख़त्म हो गई थी। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है और उसकी जांच बीडीआर और अन्य चीज़ों से की गई है। तत्क्रम में आज गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में भेजने पे उन्होंने रिमांड कर दिया कोर्ट में। तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया पे इन लोगों का विरोध है कि पहले तय करना चाहिए था कि हम दोषी हैं। जाहिर है ये तो न्यायालय ही तय करता है कौन दोषी है कौन है। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया कि हटा दें? नहीं, हम लोगों ने कहा भाई आपका कानूनी उपचार है, कोर्ट में अपनी पैरवी करिए, अपना पक्ष रखिए। यहाँ पे विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि सभी डॉक्टरों को इकट्ठा करके विरोध करिए। तो ऐसे तो हर वर्ग जो भी पीड़ित होगा तो वो विरोध करेगा, तो फिर इसका कोई मायने नहीं रहेगा लॉ एंड ऑर्डर को।